Hello friends, good morning. I welcome you all in Study Exam Academy. आज हम लोग करेंगे 16 मई के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के तंजौर नेती वर्क्स और आराम बावर वुड कार्विंग्स को जीआई टैग मिला है? एंड द ऑप्शंस आर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु के तंजौर नेती वर्क्स और आराम बावर वुड कार्विंग्स को अभी अभी जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही हम देखते हैं अभी अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिले हुए। तो तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है, गोरखपुर के टेरिकोटा को, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को, और ये केसर सिर्फ इंडिया में जम्मू कश्मीर में ही होता है। आगे झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को, तो सोहराई खोवर क्या है? एक पेंटिंग है। मणिपुर के काला चावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? यानी वैश्विक ऊर्जा संरक्षण की जो रिपोर्ट आई है इसमें इंडिया की कौन सी रैंक है? ऑप्शंस आर 70, 72, 74 या फिर 80। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 74। यानी वैश्विक ऊर्जा संरक्षण रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 74। अब वैश्विक ऊर्जा संरक्षण की रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इसे करता है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें फर्स्ट रैंक जो थी वो थी स्वीडन की, सेकंड स्थान पर रहा है स्विट्ज़रलैंड और तीसरे स्थान पर रहा है फिनलैंड। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और फिनलैंड, और इंडिया की रैंक है 74। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसके अध्यक्ष हैं क्लाउस स्क्वाब। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की सहायता हेतु होप पोर्टल को लॉन्च किया है? यानी होप पोर्टल कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। इसके पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल, और पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे नंदा देवी पर्वत भी है। यानी नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी उत्तराखंड में। आपके स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। दूसरी बात, टिहरी बांध कौन सी नदी पे बनाया हुआ है? तो ये भागीरथी नदी पे, और भागीरथी नदी है उत्तराखंड में। यहाँ पे लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3 और विधानसभा की सीटें हैं 71। नेक्स्ट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए वनडे मैच के कप्तान कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आर बाबर आजम, सरफराज, अजहर अली या फिर मोहम्मद शमी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाबर आजम। पाकिस्तान की कुछ फैक्ट्स। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के राष्ट्रपति है आरिफ अली। यहाँ के प्रधानमंत्री है इमरान खान। पाकिस्तान की संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की जो रेखा है वो है डुरन रेखा। नेक्स्ट, किस राज्य में
शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है? ऑप्शंस आर राजस्थान, कर्नाटक, केरल या फिर मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है। सबसे अच्छी है नागालैंड की, और अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सबसे खराब स्थिति है छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सुरक्षा बल ने परीक्षण के आधार पर नागरिकों के लिए 3 साल की स्वैच्छिक सेवा को लागू करने का प्रस्ताव रखा है? यानी अब यहाँ पे 3 साल के लिए नागरिक अपनी स्वैच्छिक सेवा दे सकते हैं। ऑप्शंस आर भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना ने ये अभी प्रस्ताव रखा है, अभी इसको अप्रूव नहीं मिला है, अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। भारतीय थल सेना में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। इससे 3 साल की सर्विस के बाद उस व्यक्ति को एक्स आर्मी मैन का दर्जा भी दिया जाएगा। इसमें युवाओं का आर्मी में भर्ती होने का जुनून भी पूरा होगा तथा युवा अनुशासित बनेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? यानी अब जो 10th और 12th के बाकी के एग्ज़ाम्स रह रखे थे वो अब कैंसिल करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शंस आर राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ की सरकार ने 10th और 12th के बचे हुए एग्ज़ाम्स कैंसिल करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बाघेल। यहाँ के राज्यपाल है अनुसुईया उके। नेक्स्ट, प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज की आपूर्ति के लिए सरकार ने कितने करोड़ की घोषणा की है? ऑप्शन ए 3500 करोड़, ऑप्शन बी 2500 करोड़, ऑप्शन सी 4000 करोड़ या फिर ऑप्शन डी 5000 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3500 करोड़। 3500 करोड़ रुपए की घोषणा की है प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देने के लिए। इस योजना से 8 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं, चावल और 1 किलोग्राम दाल मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरातत्व संरक्षण की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे का नया महानिदेशक कौन बना है? ऑप्शंस आर वी विद्यावती, कृष्णा कुमारी, प्रिया पूनिया या फिर सानिया मिर्ज़ा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वी विद्यावती। वी विद्यावती अब इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे की महानिदेशक है। इनकी नियुक्ति की गई है 12 मई 2020 को। और एएसआई यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1861 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी सर्वप्रथम खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है? यानी अब इस कंपनी के कर्मचारी हमेशा के लिए अपने घर से काम कर सकते हैं। ये ऑप्शन किसने दिया है? ऑप्शंस आर यूट्यूब, फेसबुक, गूगल या फिर ट्विटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ट्विटर। ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है कि वो जब तक चाहे घर से काम कर सकते हैं। ट्विटर के सभी कर्मचारियों को लैपटॉप के माध्यम से वर्क फ्रॉम होम का काम दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने होम लोन के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को कब तक बढ़ा दिया है? यानी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की अब लास्ट डेट
क्या हो गई है? ऑप्शंस आर 31 मार्च 2021, 30 मार्च 2021, 15 अगस्त 2020 या फिर 31 दिसंबर 2020। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 31 मार्च 2021। यहीं पे हमारे आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। कल के पूछे हुए सवाल का आंसर है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब बेंगलुरु हवाई अड्डे को मिला है। बेंगलुरु हवाई अड्डे को बोला जाता है कैंपेनगौड़ा हवाई अड्डा भी। आज का क्वेश्चन, हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? ऑप्शंस आर टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर गायक। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यहीं पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।